नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि नासा ने सोलर सिस्टम में मौजूद 10वां सैयारा दरियाफ्त कर लिया है और इस दरियाफ्त के बाद पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज कर दी है। ये सैयारा प्लूटो से बड़ा है। आखिर कैसे नासा ने इसे खोज निकाला और आखिर क्यों आज तक ये हमारी नज़रों से ओझल रहा? नाज़रीन, इस सैयारे को गोंगडोंग का नाम दिया गया है और इसे नासा ने खिला के ट्रांस नेपच्यूनियन हिस्से से खोज निकाला है। इस दरियाफ्त ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। इस ड्वार्फ प्लैनेट को 17 जुलाई सन 2007 को दरियाफ्त किया गया और इसे तब OR10 का नाम दिया गया, लेकिन अब ये गोंगडोंग के नाम से जाना जाता है। इस सैयारे को 3 एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने दरियाफ्त किया, जिनके नाम मेगन श्वाम, माइकल ब्राउन एंड डेविड रेबिनोविट्स हैं। ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक मुनफरिद ऑब्जेक्ट है जिसका डायामीटर 1535 किलोमीटर है। ये अब तक जाने जाने वाले ड्वार्फ प्लैनेट्स में तीसरा बड़ा प्लैनेट है। ये एक अजीबो गरीब सैयारा है, बल्कि यूं कह लें तो गलत ना होगा कि ट्रांस नेपच्यूनियन स्पेस में मौजूद सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत ही अजीबो गरीब हैं और साइंसदान इन्हें मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर हैं। नाजरीन, ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के अलावा, जो कि मरीख और जुपिटर के दरमियान मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है, बाकी सभी ड्वार्फ सैयारे सूरज से बहुत दूर घूम रहे हैं। ये सैयारे बहुत छोटे हैं और यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। यही वजह है कि ये अब तक साइंसदानों की नज़रों से ओझल रहे हैं और इन्हें गुज़िश्ता चंद सालों में ही दरियाफ्त किया गया है। सिर्फ प्लूटो ही वो वाहिद सैयारा था जिसे बहुत पहले दरियाफ्त कर लिया गया था और इसे हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना जाता था। लेकिन जैसे ही साइंसदानों ने नेपच्यून से पीछे बहुत से ऑब्जेक्ट्स को दरियाफ्त किया, तो प्लूटो ने सोलर सिस्टम का नवा प्लैनेट होने का स्टेटस खो दिया, क्योंकि इस वक्त साइंसदानों के पास दो ही ऑप्शंस थे। या तो वो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में शामिल करते जिन्हें दरियाफ्त किया गया था, या फिर प्लूटो से सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट होने का स्टेटस वापस ले लिया जाता। तो उन्होंने ऐसा ही किया। नाजरीन, दरअसल इन डिस्कवरीज के बाद साइंसदानों ने कुछ कानून बनाए जिनको पूरा करना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी था ताकि इसे प्लैनेट का दर्जा दिया जा सके। सबसे पहला रूल ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी सितारे के गिर्द घूम रहा हो। दूसरा कानून ये था कि इसका मास इतना होना चाहिए कि अपनी ग्रेविटी की वजह से वो स्फेरिकल शेप हासिल कर सके। तीसरा रूल ये था कि इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो अपने ऑर्बिट में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो धकेल कर अपना रास्ता साफ कर सके या इसे खींचकर अपने साथ मिला ले। प्लूटो के केस में पहली दो कंडीशंस तो पूरी हो रही थी, लेकिन प्लूटो तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इससे सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट होने का टाइटल वापस ले लिया गया। दोस्तों, यही वजह है कि अब इन 3 रूल्स के मुताबिक ऑफिशियल तौर पर हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और खला के शौकीन अफराद के लिए प्लूटो सोलर सिस्टम का नवा जबकि गोंगडोंग 10वां सैयारा है। नाजरीन, नासा के न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च से पहले हमें लगता था कि प्लूटो एक ऐसा सैयारा है जो डार्क है, अकेला है और यहाँ किसी किस्म की जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन सन 2015 में हमें मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ न सिर्फ जियोलॉजिकल एक्टिविटी मौजूद है, बल्कि यहाँ मुमकिन है कि आइस वोल्केनिज्म भी मौजूद हो। जबकि आज हम जानते हैं कि प्लूटो की सरफेस के नीचे पानी मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ जिंदगी मौजूद हो सकती है। नाज़रीन, सैयारा गोंगडोंग अपने आप में एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है। ये सोलर सिस्टम के एज पर मौजूद है और इसकी रोटेशन की स्पीड अब तक मालूम उन सभी ऑब्जेक्ट्स से कम है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये अपनी एक रोटेशन 45 घंटों में मुकम्मल करता है। इतनी स्लो रोटेशन इस बात की निशानी है कि मुमकिन है माजी में गोंगडोंग सैयारे से कोई दूसरा बड़ा सैयारा या कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टकराया हो जिससे इसकी रोटेशन स्लो हो गई हो। इस सैयारे की सरफेस बिल्कुल प्लूटो की तरह यानी रेडिश कलर की है, जो एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है जिन्हें थॉलेंस कहा जाता है। गोंगडोंग की सतह रेडिश होने का मतलब ये है कि ये सैयारा बहुत वसी और पेचीदा केमिकल कॉम्पोजिशन रखता है, जो अपने आप में दिलचस्प बात है। एक लंबे अरसे तक साइंसदान ये समझ रहे थे कि खिला के इस हिस्से में मौजूद ऑब्जेक्ट सवाए बंजर चट्टानों के और कुछ नहीं, लेकिन
आज हम जानते हैं कि ये सिर्फ बंजर चट्टानें नहीं, बल्कि हर सैयारा अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। हैरानकुन तौर पर सैयारा गोंगोंग पर भी पानी और मीथेन गैस के साइंस मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये आइसी या जियोलॉजिकल तौर पर एक्टिव सैयारा हो सकता है। नाज़रीन, ड्वार्फ सैयारा गोंगोंग हैरानकुन तौर पर प्लूटो से बड़ा है। इसकी दरियाफ्त तो सन 2007 में हुई, लेकिन इसका करीब से मुशाहिदा सन 2014 में नासा के केपलर प्रोब ने किया। एक लंबे अरसे तक ड्वार्फ सैयारा गोंगोंग एक बेनाम सैयारा रहा और इस जैसे तकरीबन 5 सैयारे और भी थे। इस सैयारे के मुतालिक सबसे पहली रिसर्च ने हमें बस इतना बताया कि ये सैयारा एक डार्क वर्ल्ड है और बहुत स्लो स्पीड में रोटेट करता है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, हमें इसके मुतालिक हैरान कुन मालूमात मिली। ये मालूमात हासिल करने के लिए नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप और हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया। इन स्पेस प्रोब से मिलने वाली मालूमात से हमें मालूम हुआ कि इस सैयारे का डायमीटर 2050 किलोमीटर है और ये प्लूटो से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, गोंगोंग सूरज के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और ये अपने चक्कर के दौरान सूरज के ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही करीब होता है जितना कि नेपच्यून, और ये सैयारा सूरज से इतना ही दूर है जितना कि प्लूटो। चलिए अब कुछ बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स के मुतालिक। ये ऐसे सैयारे होते हैं जो किसी सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं और इनका मैस भी तकरीबन इतना होता है कि इनकी शेप को स्फेरिकल शेप कहा जा सके। लेकिन उन्होंने अपने ऑर्बिट के गिर्द मौजूद रीजन को क्लियर नहीं किया होता, यानी यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे दर्जनों बल्कि सैकड़ों सैयारे मौजूद हों और हमने अभी तक इन्हें देखा ही ना हो। जब प्लूटो को सन 1930 में दरियाफ्त किया गया तो इससे सोलर सिस्टम का नवा सैयारा कहा गया, लेकिन बाद में इससे ये स्टेटस वापस ले लिया गया, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका। इसको क्लाइड टॉम्बाफ ने इस वक्त डिस्कवर किया जब वो और उनकी टीम एक मिस्टीरियस सैयारे पर एक्स प्लैनेट की खोज लगा रहे थे। प्लूटो की डिस्कवरी के बाद सन 2005 में साइंसदानों ने एक और ड्वार्फ प्लैनेट को ढूंढ निकाला जिसे एरिस का नाम दिया गया। ये सैयारा साइज में तकरीबन प्लूटो जितना ही है और इसका डायमीटर तकरीबन 2326 किलोमीटर है। ये सैयारा अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से जाना जाता है और इसका ये ऑर्बिट इतना बड़ा है कि ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करते करते काइपर बेल्ट से भी बाहर निकल जाता है। नाज़रीन, एरिस के ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर होने के बाद सन 2008 में एक और सैयारे को ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया गया जिसे हुआमी के नाम से जाना जाता है। ये सैयारा स्फेरिकल नहीं है बल्कि अंडे की तरह यानी बेज़वी शक्ल का है और इसका डायमीटर 1632 किलोमीटर है। गोंगोंग सैयारे की निस्बत इसके रोटेट होने की रफ्तार बहुत तेज़ है और ये सिर्फ 4 घंटों में अपनी एक रोटेशन मुकम्मल कर लेता है। इस तेज़ रोटेशन को ही इसकी बेज़वी शक्ल का जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों, काइपर बेल्ट में मौजूद तीसरा बड़ा ड्वार्फ सैयारा माका है जिसका डायमीटर 1430 किलोमीटर है और ये अपनी आइसी सरफेस की वजह से जाना जाता है। इसमें मीथेन और इथेन गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ड्वार्फ सैयारों को ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है जो अपने आप में हैरानकुन दुनियाएं हैं जिनके मुतालिक साइंसदानों का मानना है कि ये हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री और इसके एवोल्यूशन को समझने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। प्लूटो से लेकर गोंगोंग तक हर एक की अपनी यूनिक खसूसियात हैं जो हमें ये समझने में मददगार साबित हो सकती हैं कि किस तरह सैयारे बने और इवॉल्व हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गोंगोंग सैयारा प्लैनेट एक्स हो सकता है जिसकी साइंसदानों को सालों से तलाश है। लेकिन इससे पहले ये सवाल पैदा होता है कि आखिर साइंसदान क्यों प्लैनेट एक्स की तलाश में हैं। तो इसका जवाब ये है कि साइंसदानों का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट मौजूद है जो सभी सैयारों की ऑर्बिटल मोशन को इफेक्ट कर रहा है। आइए अब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गोंगोंग सैयारा प्लैनेट एक्स हो सकता है जिसकी साइंसदानों को सालों से तलाश है। तो इसका जवाब ये है कि प्लूटो की डिस्कवरी से पहले साइंसदान इस मिस्टीरियस प्लैनेट को जो सभी सैयारों की ऑर्बिटल मोशन को अफेक्ट कर रहा है प्लैनेट 9 का नाम देते थे, लेकिन प्लूटो की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने इसे प्लैनेट 10 या प्लैनेट एक्स का नाम दे दिया।
नाज़रीन, अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट मौजूद है जिसका ऊपर जिक्र हो चुका, तो उसे न सिर्फ गोंगोंग से बल्कि तमाम ड्वार्फ सैयारों से साइज में बड़ा होना चाहिए। और यही वजह है कि गोंगोंग सैयारा प्लैनेट एक्स नहीं हो सकता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।